ज्यादातर तो इशू नोट ब्लॉकेज की वजह से है, शायद उनके पूरे लोग मौजूद नहीं थे, तो उन लोगों ने ये कहा कि हम एक साथ उसमें भी, मतलब पार्टियों के दरमियान ये फैसले तो वो करते हैं, मुशीर के ओहदे पर भी कोई इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं है। उस दिन मैं अलीना शिगरी के प्रोग्राम में था, मैंने जब गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इशूज के ऊपर बहस शुरू किया तो उसने कहा ये सारी बहस हेली के तू नहीं कर रहे हैं। हेली के ऊपर बोलना भी बहुत बड़ा मसला है। एक फैक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के अंदर एक हुकूमत को ये नीड है, मतलब हेली की नीड है। अगर हम ये कहेंगे कि हेली की जरूरत है तो आप लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें बनाओगे, तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर से हमारी डिटेल में बात हुई इसके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर अपनी कमेटी के साथ, पूरी टीम के साथ बैठे थे और जो गिलगित बल्तिस्तान के इशूज थे उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किए। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई और 15 दिनों का टाइम दिया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है या आपके पास जो एलोकेशंस हैं आपकी स्कीमों की रेगुलेशन के लिए, वो बहुत कम है, और जिसकी वजह से स्कीमें ऑलमोस्ट हमारी सारी स्कीमें सीख होती है, उसको एक्सेलरेट डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज भी कनेक्टिविटी के इशूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मोबाइल सर्विस के ऊपर भी हमें मसला आ रहा है, इंटरनेट में भी मसला आ रहा है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग भी है। बहुत सारे इशूज का हम सामना कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ये जो पेंडिंग इशूज हैं और ये जो मसाइल हैं, इनके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई पॉलिसी इंशाअल्लाह ताला हमने भी फ्रेम की है। प्राइम मिनिस्टर को भी गुजारिश की है कि वो हमें इसके ऊपर हम काम कर सकें और अगले कुछ सालों में गिलगित बल्तिस्तान के ये मसाइल को हल कर सकें। के ऊपर कोई मिसकंसेप्शन था, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो मैंने प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में भी लाया है। मतलब 1,20,000 बोरी सप्लाई होनी थी, 85,000 हुई है पहले महीने में, जिसकी वजह से ये इशूज पैदा हुए हैं। तो इंतजामी मशीनरी को लगाया अपनी टीम को अपने उस प्रोसेस के अंदर कि वो अपना वो जो पिछला कटौती है उसको भी लें और अगले महीने में 1,20,000 की बोरी जो हमारा हक बनता है वो ले लें। और 5 अरब की कोई कटौती है सच नहीं हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कहा गया कि ये कटौती नहीं हुई है, ये आपको ये जो 5 अरब का जो कमी बेशी है उसको भी वो पूरा करने के लिए वो कमिटमेंट कर रहे हैं। तो उसी लिए हमने ये कहा कि आप 1,20,000 की बोरी जो है माहना उठाएं और लोगों को तकसीम करें, और ये जो आपने कमी बेशी की है इसको भी खत्म करें। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान हाई अलर्ट के ऊपर है इस वक्त भी, मानसून की बारिशें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में डिजास्टर अपनी नोयत के ऊपर पीक पे है, और बहुत सारे जगहों के ऊपर फ्लैश फ्लड्स हैं, गलाफ के इंसिडेंट्स हुए हैं, और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा इस वक्त जुगलोट सिकरदू रोड बिल्कुल ब्लॉक है, और तकरीबन 4 से 5 दिन हमें लगे अभी तक कोई ब्लॉक खोलने में कामयाब नहीं हो सके हैं, और इसके ऊपर काम मुसलसल जारी है। अस्तोर वैली रोड भी ब्लॉक है, उसके ऊपर भी काम मुसलसल हो रहा है, NDMA भी काम कर रहा है, NHA भी काम कर रहा है, और FWO भी है, और तमाम मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। मुश्किल ये पेश आ रही है कि हरामुश के अंदर जो रोड ब्लॉक हुआ है उस पे पुल लगाने की कोशिश की गई, आधी मतलब स्पेन के ऊपर पुल लगा था, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा हो गया और दोबारा पुल को वहां से उतारना पड़ा। कोशिश कर रहे हैं तमाम अदारे आज रात तक लंबे स्पेन का पुल वहां पे चढ़ा दे सके, ताकि बेली ब्रिज वहां पे लगे, और वहां से जो इस वक्त तकरीबन हजारों गाड़ियां वहां पे फंसी है सिकरदू से गिलगित की तरफ, और सिकरदू के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा फ्यूल शॉर्टेज भी है, अच्छा फूड शॉर्टेज भी है, बहुत सारा क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। और जहाँ पे इस वक्त जिस जगह में ब्लॉक है उसके अंदर भी फूड सप्लाईज का बहुत भारी एक सीरियस इशू हमें दरपेश है। गुज़श्ता रात को भी हमने फूड पैक्स हमने तकसीम करवाए, सिकरदू से लाके देगे पका के वहाँ पे फूड पैक्स की तकसीम कराने की कोशिश की, पानी को सप्लाई करने की कोशिश की है। बहुत सारे सयाह वहाँ पे फंसे हुए हैं, लोकल हमारे लोग भी हैं जो गिलगित आना चाहते हैं, वो भी उस ब्लॉकेट के अंदर फंसे हुए हैं। दुआ करते हैं कि आज शाम तक, आज रात तक किसी तरीके से वो ब्लॉकेट खत्म हो सके। ये डिजास्टर का फनामेना हमारे पास रहता है और हमेशा से ये चीजें हमारे साथ हैं। अभी भी आपके सामने है कि जिस मुश्किल हालात में मैं खुद कल मतलब एक्सक्वेटर के बकेट के ऊपर बैठ के वहां से मैंने क्रॉस किया, आज भी अलीम खान साहब भी आए थे रास्ते से, वो क्रॉस नहीं कर सके, वो वहां से वापस चले गए। फेडरल मिनिस्टर है हमारे, कुछ बुजुर्ग भी वहां पे फंसे हुए हैं, क्रॉस नहीं कर सके, जिनकी वजह से वाला पे भी आज हाजिर नहीं हो सके। तो ये वाले सीरियस चैलेंजेस गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमेशा रहते हैं। अब जो ही ये जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है तो ये हमारे साथ गलाफ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि हम ग्लेशियर के ये वाटरशेड है पूरे पाकिस्तान के लिए, और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स की 8,000 की तादाद है। और चूँकि क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, वेदर इफेक्ट्स हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चूँकि टेम्परेचर और जिस डिग्री के ऊपर गया है उसी से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुश्किलात का सामना है।
توربک کے اندر بھی انسیڈنٹ ہوا ہے, 80 گھرانے ہمارے وہاں پہ متاثر ہوئے. استور کے اندر بھی بہت سارے گھرانے متاثر ہوئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریسکیو بھی کریں, ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کریں, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں.